पूरा देश बसंत पंचमी सरस्वती पूजा मना रहा है और आप लोग यहाँ पर आकर घूम रहे हैं। आप लोग नहीं मनाते हैं? बिल्कुल नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते? आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम ओबीसी हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारा आइडेंटिफाई हिंदू है ही नहीं, हम तो मौर्य हैं। काल्पनिक देवी देवताओं को ब्राह्मणों की व्यवस्था के द्वारा बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है कि यहाँ के मूल निवासियों की जो वास्तविक इतिहास है उसको काउंटर करने के लिए अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, दुनिया के सबसे बड़े सोशियोलॉजिस्ट, एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम था रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसमें क्या बता रहे हैं कि भारत की इतिहास बौद्धों और ब्राह्मणों के संघर्ष का इतिहास ही भारत का इतिहास में कैपिटलिज्म जो है वो मनुवादी व्यवस्था के ऊपर है। ब्राह्मण और बनिया के हाथ में सारा कैपिटलिज्म जा रहा है। इस देश का जितना भी टैक्सेशन जाता है वो सब का सब कन्वर्ट हो रहा है 3.5% और 5% लोगों के पास, और 90% उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए। अरे हमारे देश के संविधान के ऊपर तो अनडेमोक्रेटिक लोगों का ही कब्जा हो गया है, जो मानव मूल्यों को जानते ही नहीं, जो शूद्रों और अछूतों को बकरी और मेढक के तुलना किया है, आज वही देश के संविधान पर राज कर रहा है, देश को चला रहा है। तो आपके जीवन की कीमत बकरी और ये मेढक की तुलना में ले रहा है। अगर उसका बेटा कोलंबिया, हार्वर्ड, दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और हमारे लोगों को हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए इलाहाबाद और प्रयागराज में बुला रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए, हमारी अभी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लठिया गांव में है और हमारे पीछे तस्वीरें में आप देख सकते हैं ये सम्राट अशोक का लगाया हुआ यहाँ पर अशोक स्तंभ है। यहाँ पर हर साल रोज़ 2 फरवरी के दिन लोग आते हैं। क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है और इसका महत्व क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने वाले एक शख्स हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश मौर्य है। मैं बिहार के कैमूर जिले से हूँ और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। आज 2 फरवरी के दिन हर साल क्यों लोग आते हैं यहाँ पे? क्योंकि 2 फरवरी के दिन ऐतिहासिक विरासत को याद किया जाता है और उसके उपरोक्त में यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और पूरे देश भर से लगभग यहाँ लोग आते हैं। और यहाँ आने का कारण है कि सम्राट अशोक के द्वारा जो अपने गौरव और सम्मान में जो स्तंभ लगाया गया था 84,000 लट, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उनका नाम है मेजर जनरल कनिंघम। उन्होंने डिकोर किया इस चीज़ को, पढ़ा कि, और उनसे पहले उनके गुरु माननीय कनिंघम के गुरु थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1837 में उन्होंने ही पहली बार सम्राट अशोक के जो धम्मलिपि थी उसको डिकोर किया था, उसको पढ़ा था। और वो इस देश में इवन अंग्रेज़ों को बताया, यहाँ के मूल निवासियों को बताया कि ये जिससे गुलिया माई, लटिया माई, चाहे जिसका सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया था, तो वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जब लिपि को डिकोर किया, पढ़ा पहली बार, तो वो कहा कि ये भारत का एक किंग था, एक राजा था जिसका नाम सम्राट अशोक था, जो वो संसार का सबसे बड़ा किंग था। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने ये पत्थरों पर अपने इतिहास को, अपने विरासत को उन्होंने लिखवाया था। तो लिखने के उपरांत जब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा तो वो बताए कि इतना बड़ा संसार का राजा, इतना बड़ा संसार का किंग, जिसका साम्राज्य लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर में था, जो पाटलिपुत्र से पूरे मतलब आधी एशिया पर स्वयं राज करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि राज उन्होंने तलवार से नहीं किया, धम्म से किया। सवाल ये है कि 2 फरवरी के दिन ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी के दिन, देखिए 2 फरवरी का कारण ये है कि आज ही बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जन्मदिन है और वो भी शोषितों के मसीहा कहे जाते हैं और भारत लेनिन भी उनको कहा जाता है, अमर शहीद जगदेव बाबू, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बची हुई सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए। तो हमें लगता है कि उनके जन्मदिन पर ये ऐतिहासिक विरासत को याद करने के लिए यहाँ के लोगों ने एक समय रखा, यही है। और आज ही के दिन एक और इसी देश में एक काल्पनिक देवी का वो मतलब कि पूजा पाठ होता है। वही मेरा सवाल है कि आज पूरा देश बसंत पंचमी सरस्वती पूजा मना रहा है और आप लोग यहाँ पर आकर घूम रहे हैं। आप लोग नहीं मनाते हैं? बिल्कुल नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते? आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम ओबीसी हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारा आइडेंटिफाई हिंदू है ही नहीं, हम तो मौर्य हैं और मौर्य कभी हिंदू रहा नहीं।
और अगर भारत के संविधान निर्माताओं ने हमको एक और आइडेंटिफाई दिया कि मैं ओबीसी हूँ, अदर बैकवर्ड क्लास हूँ, तो हमारा परिचय कभी हिंदू रहा नहीं। अगर हमारा परिचय रहा तो मूल निवासी रहा, अगर हमारा परिचय रहा तो ओबीसी रहा, अगर हमारा परिचय रहा तो मौर्य रहा, क्योंकि वो मौर्य एक जो साम्राज्य था, जो यहाँ के मूल निवासियों की वास्तविक जो साम्राज्य था वो रहा। तो मेरा परिचय है कि मैं मौर्य हूँ, मैं ओबीसी, मैं हिंदू नहीं हूँ। आपने एक और सवाल पूछा कि आज पूरे देश में बसंत पंचमी अर्थात एक सरस्वती पूजा काल्पनिक देवी देवताओं को ब्राह्मणों की व्यवस्था के द्वारा बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है कि यहाँ के मूल निवासियों की जो वास्तविक इतिहास है उसको काउंटर करने के लिए अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, दुनिया के सबसे बड़े सोशियोलॉजिस्ट, एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम था रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसमें क्या बता रहे हैं कि भारत की इतिहास बौद्धों और ब्राह्मणों के संघर्ष का इतिहास ही भारत का इतिहास है। भारत का क्या इतिहास है? बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच का जो संघर्ष है वही भारत की इतिहास है। और ये बात कोई साधारण आदमी नहीं, सिंबल ऑफ नॉलेज, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा और वो लिखा, रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में लिखा है और मूल निवासियों को ये बात बताई है। आज बड़े बड़े जो शोध करने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लेखक और हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है सत्यजीत मौर्य। सत्यजीत मौर्य विरासत का खोज कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि सत्यजीत मौर्य क्या कहें, कोई पत्रकार आप जैसा पूछा कि आप जो मौर्य साम्राज्य की विरासत को खोज रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनकी 5 किताबें भी आई है, तो सत्यजीत मौर्य जानते हैं क्या कहें? उन्होंने, एक पत्रकार पूछा कि आपको ये जानकारी कैसे हुई, तो सत्यजीत मौर्य ने बोले, हिस्टोरियन है बहुत बड़े, तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन किताब से प्रेरित हूँ, क्योंकि उसमें बाबा साहब ने लिखा कि मैं मौर्य बुद्ध काल पर कुछ खोजना चाहता हूँ। बाबा साहब 1956 मैंने 1940 और 30 के दशक में मौर्य साम्राज्य पर कुछ लिखना चाहते हैं। और ये बात रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन किताब में लिखे हैं बाबा साहब कि मैं मौर्य साम्राज्य, मौर्य बुद्ध काल पर कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन हमको रेफरेंस नहीं मिल रहा है, संदर्भ नहीं मिल रहा है। आने वाली पीढ़ी अगर भारत के संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है पढ़ने का, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, तो वो पढ़े जब जाने हमको, तो हमारी अधूरी काम है कि मैं मौर्य विरासत को खोजना चाहता हूँ, उस पर कुछ लिखना चाहता हूँ, वो उसको खोजे, क्योंकि मेरा समय बहुत लिमिट है, मैं जाने वाला हूँ, 60 साल का हो गया हूँ। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन से प्रेरणा ले कि हमें क्या खोजना है, मौर्य विरासत को खोजना है, मौर्य साम्राज्य को खोजना है और उस पर लिखे। इससे प्रेरित होकर के सत्यजीत मौर्य ने आज 5 किताबें लिखी और उनका सारा का सारा रिसर्च और अनुसंधान सम्राट अशोक और बुद्ध के काल पर है। सम्राट अशोक संसार का एक ऐसा राजा, ऐसा किंग, आप जान करके हैरान हो जाएंगे। जब भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, उनको जब नोबेल प्राइज विनर मिला अर्थशास्त्र में, तो जब वो बॉम्बे आए, अमर्त्य सेन उनका नाम है, अमर्त्य सेन जब नोबेल प्राइज विनर बन के बॉम्बे आए, उतरे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों ने पूछा कि आपको वेलफेयर इकोनॉमिक पैटर्न पर, लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर नोबेल प्राइज मिला है, आप भारत के रहने वाले हैं, भारत का गौरव पूरे दुनिया में ऊंचा किए हैं, इसके पीछे आप भारत के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? तो जानते हैं अमर्त्य सेन ने क्या कहा? अमर्त्य सेन ने कहा कि सबसे पहले मैं इस देश के सबसे बड़े सोशियोलॉजिस्ट और अर्थशास्त्री महामानव तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं, और फिर दूसरा बात कहा कि इस देश के उस अर्थशास्त्र को, उस समाजशास्त्र को पूरे विश्व में फैलाने वाले चक्रवर्ती सम्राट महान अशोक को नमन करता हूं। और तीसरी बात अमर्त्य सेन ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूं। और अमर्त्य सेन ने इस बात को बताया कि मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो अनुसंधान है, वो सम्राट अशोक के काल में जो उनका वेलफेयर इकोनॉमिक पैटर्न था, लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था जो सम्राट अशोक ने बनाया था कि अगर किसी के पास 1 रुपया है तो किसी के पास 10 रुपया है, 1 और 10 के बीच ही आर्थिक समानता होना चाहिए। आज भारत के संविधान में क्या है कि हमें आर्थिक समानता चाहिए, हमें सामाजिक समानता चाहिए, लेकिन ऑक्सफैम की अभी रिपोर्ट आई है 2025 में कि 3% लोगों के पास 70% इकोनॉमी कन्वर्ट हो गई। कैसा ये भारत को चलाने वाले लोग कैसे हैं? सम्राट अशोक कहते थे कि अगर गरीब से गरीब है तो उसके जेब में 1 रुपया होना चाहिए, और अमीर से अमीर है तो उसके जेब में 10 रुपया होना चाहिए। अर्थात
अर्थात इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए, तब जाके बेहतर राष्ट्र बन सकता है, तब जाके बेहतर देश बन सकता है। लेकिन इस देश में कैपिटलिज्म जो है वो मनुवादी व्यवस्था के ऊपर है। ब्राह्मण और बनिया के हाथ में सारा कैपिटलिज्म जा रहा है। इस देश का जितना भी टैक्सेशन जाता है वो सब का सब कन्वर्ट हो रहा है 3.5% और 5% लोगों के पास, और 90% यहाँ लोग गरीब हैं। एक अलग सवाल लेना चाहेंगे। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयागराज में कुंभ मेला घूमने के लिए आह्वान कर रही है, लोगों को इनविटेशन दे रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? और वहाँ पे कई लोग मर चुके हैं आज। जितना लोग मरे हैं, हाँ। तो मरने की जिम्मेवारी जो लोगों को मानसिक रूप से तैयार करता है उसके ऊपर है। और लोगों की सुरक्षा, भारत के संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माताओं ने लोगों की जीवन की सुरक्षा किसके हाथ में दिया है? जो देश के शासन और प्रशासन चलाने वाले लोग हैं। जज है, डीएम है, एसपी है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, गवर्नर है। लोगों की जीवन की सुरक्षा किसके हाथ में दिया भारत के संविधान में? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ में। लेकिन कुछ लोग मनवादी ब्राह्मणों ने लोगों को मानसिक रूप से मरने के लिए तैयार करता है और वहां बुलाता है और लोगों की जान जा रही है। तो मैं आह्वान करता हूं कि अरे देश के चलाने वाले लोग, एक लोगों की जीवन की कीमत भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने जो मूल्य दिया है उससे पूछो, उससे प्रेरणा लो, उससे जानो कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक गरीब हो, चाहे रिक्शा ठेला चलाने वाला, सबकी जान की कीमत भारत के संविधान निर्माताओं ने तय किया एक, और उसकी सुरक्षा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथ में। लेकिन मेरा राष्ट्रपति, मेरा प्रधानमंत्री खुद वो जो मानसिक रूप से मरने के लिए लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में तैयार करता है उसका साथ दे रहा है। इस देश को अगर बेहतर बनाना है तो बुद्ध के 5 सील की जरूरत है। इस देश को अगर बेहतर बनाना है तो सम्राट अशोक की नीतियों की जरूरत है। ये भारत पुनः दोबारा वापस, जितने भी अब मरे हैं लोग प्रयागराज में कुंभ मेला में, उसको लेकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि यहाँ पर जो मरा है गंगा के किनारे उनको सीधे मोक्ष प्राप्त हुआ, मरे नहीं हैं। देखिए, मैं कहा कि मानसिक रूप से यही लोग तैयार करने वाले हैं। वो लोगों को मानसिक रूप से तैयार करता है, मरने के लिए तैयार करता है, और उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए। अरे हमारे देश के संविधान के ऊपर तो अनडेमोक्रेटिक लोगों का ही कब्जा हो गया है, जो मानव मूल्यों को जानते ही नहीं, जो शूद्रों और अछूतों को बकरी और मेढक के तुलना किया है, आज वही देश के संविधान पर राज कर रहा है, देश को चला रहा है। तो आपके जीवन की कीमत बकरी और ये मेढक की तुलना में ले रहा है। अगर उसका बेटा कोलंबिया, हार्वर्ड, दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और हमारे लोगों को हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए इलाहाबाद और प्रयागराज में बुला रहा है। हमारे लोग को ये बात समझने की जरूरत है, ये बात जानने की जरूरत है। और जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को लोग जानेंगे नहीं, बुद्ध को, सम्राट अशोक को जानेंगे नहीं, तब तक ब्राह्मणों के भ्रमजाल से निकल नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर बाबा साहब ने ये जिम्मेवारी दिया। क्या कहा कि हमारे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है, जो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर, लेक्चरर, IAS, IPS, IRS, IFS हो गया, उसके ऊपर जिम्मेवारी है कि अपने समाज के ऊपर काम करे। वो बताए कि नहीं, मैं भारत के संविधान के द्वारा पढ़ लिख के कॉलेज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इंजीनियर बना हूँ, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था के क्यों चक्कर में पड़े हो। ये बात पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है कि जैसे वो मानसिक रूप से हमारे लोगों को मरने के लिए तैयार करता है, तो हमको मानसिक रूप से अपने लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो कहते हैं कि जो लोग कुंभ में जाते हैं, पापी लोग ही कुंभ में नहाने के लिए जाते हैं। कैसे देखते हैं इसको? ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, ये जो धर्मगुरु है वो स्वयं लोगों को बता रहा है, ये उनका अपना स्टेटमेंट नहीं है। ये तो लोगों को जो तैयार करता है मरने के लिए, आप टीवी खोल के देख लीजिए, आसाराम, राम रहीम, फलाना ढिकाना, फलहारी बाबा, ये लोग तो ये बात को कहते हैं। ये चंद्रशेखर आजाद नहीं कहा, वो ये कहा कि जो मानसिक रूप से लोगों को तैयार करने वाले लोग हैं वो लोग उनको कहते हैं ये बात। और हमारे लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, समझदार तो है नहीं, जानकार तो है नहीं, और सही और गलत क्या है इसके फर्क समझ नहीं पाते हैं। इसलिए उनके बहकावे में आ करके और लोग जा रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन हम अपील करेंगे यहाँ युवा पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने परिवार को, आप अपने समाज को बताइए कि सही क्या है, गलत क्या है, अंधविश्वास क्या है, पाखंड क्या है। यहाँ पर एक भी साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा हुआ? आज सारे दुनिया के साइंटिस्ट बुद्ध के सिद्धांत पर आधारित हैं। आइंस्टीन क्या कहा? आइंस्टीन क्या कहा? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन क्या कहा? सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि बुद्ध के जो सिद्धांत है कि बिना क्रिया का कोई कारण नहीं होता, उसी सिद्धांत के अनुसार मैंने ग्रेविटी का खोज किया। हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है। अरे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध रूल ऑफ नेचर को जान गए, प्रकृति के नियम को जान रहे थे। दुनिया के पहले फिजिसिस्ट हैं, दुनिया के पहले फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं बुद्ध। बुद्धा इज नॉट ए गॉड, ही वाज ए साइंटिस्ट ऑफ द फर्स्ट
वर्ल्ड। बुद्धा जो दुनिया के वो पहले वैज्ञानिक हैं और उन्होंने विज्ञान का इजाद किया था। उन्होंने कहा, सबसे पहले कहा, जब लोगों को कुर्ते का बटन नहीं देने आ रहा था तो बुद्ध ने रूल ऑफ नेचर को जाना, प्रकृति के नियम को जाना। आज सारे साइंटिस्ट जो फिजिसिस्ट हैं वो बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार ही सब कुछ का खोज कर रहे हैं। अन्य लोग भी बात करते हैं, जो भगदड़ से मरे हैं लोग कुंभ में, उसको आप कैसे देखते हैं? कौन जिम्मेदार है इसका? उसमें जो पाखंडी बाबाओं हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वही हैं। और उसमें कोई जिम्मेदार नहीं, क्योंकि हमारे भारत में 80% अशिक्षित व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे हैं लेकिन उतना पढ़े नहीं है कि शिक्षित कहा जाए। इसलिए पूरा जिम्मेदार है वे बाबा जो माइंड सेट करके बुलाते हैं कि यहाँ आइए, यहाँ 5 करोड़ लोग के 20 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, तैयारी करो। तो इसके सारा जिम्मेदार वही हैं। चलिए, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम दीपक कुमार मौर्य हुआ, ग्राम सातोती, कैमूर बिहार का हूँ। चलिए, तमाम लोग हैं जो आज उत्तर प्रदेश के लठिया में आए हुए हैं और इसे मैंने कुंभ मेला को लेकर के, प्रयागराज को लेकर के तमाम बातें पूछा और इन लोगों ने जवाब दिए। इनको जवाब को आप कैसे देखते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत